तो आज आपको एक ऑल्टरनेटिव और देती हूँ कि नीट देने के साथ साथ, मतलब आपको नीट देना तो कंपलसरी है ही, साथ में एक और ऑल्टरनेटिव नीट के एग्जामिनेशन से मैं आपको एक रास्ता निकाल के दिखा रही हूँ, दैट इज द एमएनएस। सीधी सीधी बात, अगर वो पर्सनल बेनिफिट देख रही है कि मेरी एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी लग जाए, तो ये जो है वीडियो उसके लिए होने वाला है। अगर आप यहाँ पर सेव करते हो तो 1 रुपए भी तुम्हारी फीस नहीं लगेगी, ऊपर से 80,000 से लेकर 1 लाख आपको स्टाइपेंड और मिलेगा। इसमें एडमिशन मतलब लेने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? जैसे एम्स में जाते हो तो 1000-2000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं ना। साल भर की फीस आपने देखी होगी, सबसे कम दिल्ली एम्स की है, यहाँ उतनी भी नहीं है, बल्कि आपको और पैसा दे देंगे हम लोग। कमेंट सेक्शन में इंडियन आर्मी जरूर लिख कर जाइएगा, ये एक ट्रिब्यूट है इंडियन आर्मी के लिए। तो अगर आपका भी सपना कभी रहा हो या अब है आर्म फोर्स में जाने के लिए, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी, और आज हम बात करने वाले हैं एमएनएस के बारे में, जहां पर आप मिलिट्री को सर्विस दे सकते हैं, मिलिट्री को सर्व कर सकते हैं, और आप एक इंडियन होकर एक प्राइड की जिंदगी जीवन जी सकते हैं। अगर आपको बात करूं कि एम्स और एएफएमसी में अगर आप बोलो कि क्या आपका फेवरेट है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे बोलेगा कि मेरा एएफएमसी फेवरेट नहीं है। आप सब लोग बोलोगे कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो ये मेरे फेवरेट है, और एम्स जितना पसंद है उतना ही मुझे एएफएमसी भी पसंद है। आपको पता होना चाहिए कि पहले हम एएफएमसी का अलग एग्जामिनेशन देते थे और अलग से सिलेक्शन होता था, पर बाद में उसे नीट के साथ मर्ज कर दिया गया। अब आपको नीट एग्जामिनेशन के थ्रू ही एएफएमसी मिलता है। अब फेवरेट तो आपका वो भी है, फेवरेट तो आपका ये भी है। तो आज आपको एक ऑल्टरनेटिव और देती हूँ कि नीट देने के साथ साथ, मतलब आपको नीट देना तो कंपलसरी है ही, साथ में एक और ऑल्टरनेटिव नीट के एग्जामिनेशन से मैं आपको एक रास्ता निकाल के दिखा रही हूँ, दैट इज द एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स है कि कैसे अब हम अप्लाई करेंगे, कैसे, कौन से एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या इसमें आता है, कौन कौन दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि क्या नीट देना है या एमएनएस देना है, या दोनों को अलग अलग देना है, या नीट देना है तो फिर एमएनएस देना है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो आइए सारे कंफ्यूजन्स को हम लोग दूर करते हैं सिर्फ एक सिंगल वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट एमएनएस का चाहिए है तो ये मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो मेक श्योर कि इसे स्कैन कर लीजिए और ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा जो चीज़, सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसे दे कौन सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि इसे लड़के नहीं दे सकते हैं, इसे सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं। तो हर वो लड़का जिसकी कोई भाई बहन है, दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, वो लड़की हैं और वो चाहती हैं कि वो देश के लिए कुछ अच्छा करें, या सीधी सीधी बात अगर वो पर्सनल बेनिफिट देख रही हैं कि मेरी एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी लग जाए, तो ये जो है वीडियो उसके लिए होने वाला है। एक और चीज़, अगर आप यहाँ पर सेव करते हो तो 1 रुपए भी तुम्हारी फीस नहीं लगेगी, ऊपर से 80,000 से लेकर 1 लाख आपको स्टाइपेंड और मिलेगा। तो लो भैया, फ्री हो गई आपकी फीस। कोई यूनिफॉर्म का पैसा नहीं, कोई खाने का पैसा नहीं, कोई मेस का पैसा नहीं, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, नॉट अ सिंगल पेनी, और आप एक बढ़िया डिग्री लेकर बाहर निकलोगे। तो इसका फुल फॉर्म है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट दे सकती हैं, और सारी फीमेल कैंडिडेट आपको देना क्या जरूरी है? नीट एग्जामिनेशन। अगर आप नीट एग्जामिनेशन नहीं दे पा रही हो तो आप ये एमएनएस नहीं दे सकती हो, एमएनएस आप सर्व कर नहीं सकती हो, मिलिट्री सर्विसेज वाली कहानी हो ही नहीं सकती आपके साथ। तो नीट आपको देना है, क्योंकि इसमें आर्म फोर्स नाम ही लगा हुआ है। तो भैया जी सीधी बात है कि 400 से ज़्यादा नंबर आपको देने हैं, ठीक है, लाने हैं। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए है। आपकी जो आयु है बेटा जी, एज क्राइटेरिया जो है वो 17 साल से 25 साल होनी चाहिए। कोई भी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, डिवोर्स है, सेपरेटेड है, विडो है, वो सब दे सकती है अगर वो एज क्राइटेरिया में आ रही है। एजुकेशनल की क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 10+2 जो है उसमें पीसीबी में आपके नंबर जो है वो कम से कम मिनिमम जो है वो 50% आना चाहिए। 50% से ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ध्यान से देखिएगा एवरीबडी, जो भी फाइनल एग्जामिनेशन में, देखो 12th वाले भी दे सकते हैं, 12th वाले भी दे सकते हैं। फॉर्म तो आप भरे, फॉर्म तो इसका भर देंगे, क्यों? क्योंकि आपके रिजल्ट के आने के बाद इसका फॉर्म आएगा, पर नीट देना इज मैंडेटरी। तो आई होप कि हर क्लास 12th के बच्चे ने नीट का एग्जामिनेशन दिया, नीट का एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म जरूर भर दिया है। और इस चैनल पर रोज सुबह 10 बजे मैं आपकी नीट की प्रिपरेशन भी करा रही हूँ। तो 400 नंबर तो यूँ आ जाएंगे, हम तो 600 के ऊपर की तैयारी कर रहे हैं। तो दोज हु आर अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन में ऑल्सो अप्लाई द प्रोविजनली, इफ द सिलेक्टेड फॉर द कोर्स दे विल हैव टू सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप क्लास 12th वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें अपीयरिंग डाल देना, जब रिजल्ट आएगा तो भैया दे देना आप रिजल्ट अपना, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। पर अगर आप किसी नॉर्दर्न एरिया को बिलोंग करते हैं, वहाँ पर जनरली हाइट कम होती है, तो उनकी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है जो आपका, वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, जो एक नॉर्मल बंदे का होता है, कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आपको जो है तो
नीट का फॉर्म जो है वो ज़रूर भरना है, जो कि एक्सटेंड होते होते बहुत पहुंच गया, अब तो वो भर चुका है। इसका जो फॉर्म है बेटा जी वो जून से जुलाई के बीच में आएगा, तो वेट करिएगा। डोंट वरी, इसका फॉर्म कब आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पर बेटा जी स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, और स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए हम लोग मिली दिल्ली के जो कैंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसमें सिर्फ नीट देना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इसका फॉर्म आएगा, आप इसका फॉर्म भरोगे, फिर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक टेस्ट देना होगा जो कि 80 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा जी, जनरल इंटेलिजेंस जो है, ध्यान से समझिएगा, इसमें जनरल इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, आपकी इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, आपका IQ इंपॉर्टेंट है, ये जो है बेटा जी। साथ में एक CBT टेस्ट आपको 80 मार्क्स का देना होगा, आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, और फिर एक फाइनल मेरिट जो है वो डिसाइड होगी। तो कृपया करके, और ऐसा ही होता है किसी भी आर्म फोर्स में आप जाओगे तो सबसे पहले रिटर्न देना पड़ेगा, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट देना होगा, फिर एक इंटरव्यू देना होगा, लास्ट में मेडिकल होता है। मेडिकल में जब फिट हो जाते हैं तब फाइनल मेरिट आपकी निकलती है, आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस हैं, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, टोटल जो है 220 सीटें 2025 के तक, ठीक है। अब बढ़ गई होंगी तो उसका अभी मैं अपडेट आपको बता दूंगी। 220 सीटें हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो है, अब अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी, वो आने के बाद आपको पता चलेगा, वैसे भी मिनिमल रहती है। और एक और चीज़, इसमें एडमिशन मतलब लेने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे एम्स में जाते हो तो 1000-2000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं ना, यहाँ 1 भी रुपये नहीं खर्च करना है ना। साल भर की फीस आपने देखी होगी, सबसे कम दिल्ली एम्स की है, यहाँ उतनी भी नहीं है, बल्कि आपको और पैसा दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री नाशन, एकोमोडेशन, अलाउंस, मंथली स्टाइपेंड सब कुछ मिलता है। मंथली स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूँ बेटा, मंथली स्टाइपेंड जो है यहाँ पर शुरू ही होता है 80-90 हज़ार से, तो आपकी तो ज़िंदगी संवर गई है, ठीक है। अगर आपका यहाँ सिलेक्शन 220 कैंडिडेट में अगर आपका नाम आ गया तो आपकी ज़िंदगी सुधर गई है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मुझे BSc नर्सिंग का कोर्स मिल रहा है। आप ये सोचिए कि कई बार आपका ओहदा किसी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज के डॉक्टर से भी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज यू सर्विंग द नेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज जो है 2 लाख तक आपके प्रमोशन होते होते तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। जब आप 4 साल की BSc नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो कहीं आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। सोचो कि अगर आप इनका कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ वहाँ जाना नहीं है। और आपने ज़्यादातर ये देखा भी होगा कि जितने भी आर्म्ड फोर्स के डॉक्टर्स होते हैं उनको कहीं नहीं जाना होता है, वो आपस में ही शादी कर लेते हैं और आपस में सेटल हो जाते हैं और वहीं पर सर्व करते हैं। क्योंकि नेशन को सर्व कर रहे हैं। तो आपकी पोस्टिंग इंडिया में अलग अलग जगह हो सकती है, पर सर्व आप मिलिट्री में ही करोगे, क्योंकि इतनी बड़ी मिलिट्री आपको पता ही है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आप बेटा जी नर्सिंग करने के बाद पहले आप नर्स वो हो गए, फिर नर्सिंग ऑफिसर तक भी आप जा सकते हो। आपकी सैलरी 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है। और याद रखिएगा कि ऐसे बेनिफिट आपको इंडियन आर्मी देती जाएगी। और 3 साल के बाद जो है आप लेफ्टिनेंट कैप्टन पोस्ट तक जो है जा सकते हो। 8 साल सर्व करने के बाद आप मेजर तक जा सकते हो, डिपेंडिंग। अच्छा, इंटरनल भी एग्जामिनेशन एंड प्रमोशन चलते रहते हैं, तो इसके हिसाब से आपकी पोस्ट जो है बढ़ती जाएगी। ये मत सोचना जैसे कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर जैसे नॉर्मल लोगों के पोस्ट होते हैं ना वहाँ पे मिलिट्री में, वैसे इनके पोस्ट हैं कैप्टन, जनरल, लेफ्टिनेंट। अब सोचो अगर आप बन गई तो घर वालों का क्या है, मस्त मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो भैया जी ये है बेटा जी, है ना, जनरल इंटेलिजेंस, ये क्या क्या इसमें आता है ये इसमें बताया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स है जनरल नॉलेज में, क्या क्या आता है बेटा जी, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, कैपिटल, करेंसी, एयरपोर्ट्स, पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें। जनरल इंटेलिजेंस में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है वो बताया गया है, ठीक है। एप्टीट्यूड आपको आना चाहिए है, जनरल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए है। और एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें ना इंग्लिश जरूर पढ़ के जाइएगा। और अगर मैं पूछूं कि मैम सिलेबस का कैसे होता है, मैम सिलेबस कितना आता है, सिलेबस की तो बिल्कुल टेंशन ही मत लो। क्लास 12वीं तक का आपको सिलेबस आएगा, क्योंकि जो नीट का सिलेबस है ना बेटा वही इनका सिलेबस है। तो जो आपका CBT टेस्ट है उसमें और कुछ नहीं आता, बस आपको इंटेलिजेंस में, साइकोलॉजिकल में कौन कौन से टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया। PDF जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगी वो मैंने आपको बताया। सो PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और देखो भैया हमारे चैनल पे लोग बाग लगे हुए हैं, तो आप भी लग जाइए, किस बात की चिंता है बेटा। सो ये है भैया जी, लाइव लग चुका है। तो कल सुबह 10 बजे, इवन हर सुबह 10 बजे शिप्रा मैम आपको मिलती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। बस 1 आध महीने में इसका फॉर्म हो जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगी। हर बच्चा, हर वो लड़की जो अपने लिए कुछ करना चाहती है, ये फॉर्म उसके लिए है। और हाँ, ये फॉर्म में आप भर तब पाओगे जब आपके नंबर 400 से ऊपर होंगे। और 400 से ऊपर नंबर अगर आपको लाने हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत पढ़ना, 50% तो ज़्यादा नंबर है। तो इसके लिए आप रोज़ सेशन अटेंड करिए सुबह 10 बजे। मेरी टीम के रोज़ सेशन लगे हुए हैं, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए बेटा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में एक बार प्राउड से लिख कर जाइए ज्वाइन द इंडियन आर्मी या इंडियन आर्मी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इंडियन आर्मी जरूर लिख कर जाइएगा, ये एक ट्रिब्यूट है इंडियन आर्मी के लिए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, टेक केयर।